मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका वेलकम है। हम ख्याति के मूल्यांकन तथा उसके लेखांकन के बारे में पढ़ रहे थे। मूल्यांकन हमने करना सीख लिया था। लेखांकन संबंधी विभिन्न परिस्थितियां दी गई थी, उसमें हमने कुछ परिस्थितियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 5वें नंबर का उदाहरण देखेंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 4:3 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को एक नया साझेदार बनाया। नया अनुपात 3:2:2 है। ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। सी अपने हिस्से की ख्याति, हमने अभी तक जो प्रश्न देखे थे उसमें देखा था सी अपने हिस्से की ख्याति या जो भी नया साझेदार है वह अपने हिस्से की ख्याति नगद ला रहा था। अब हमारे इसमें एक परिस्थिति दी गई है कि सी अपने हिस्से की ख्याति या नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद नहीं ला रहा है या असमर्थ है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 28,000 पर किया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। सर्वप्रथम आपको फर्म की ख्याति दी गई है तो हम सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब भी प्रश्न में फर्म की ख्याति दी गई होती है तो हमें नए साझेदार का हिस्सा ही ज्ञात करना होता है, क्योंकि नए साझेदार के हिस्से को ही पुराने साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो फर्म की ख्याति है 28,000 और नया साझेदार कौन है? सी। उसका भाग कितना है? 2/7। 7 कैसे आया? 3 + 2 + 2, 2/7। फर्म की गुडविल है 28,000। इसमें सी का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे। 28,000 कुल है तो 2/7 हिस्सा 8,000। सी का हिस्सा कितना आया? 8,000। हमेशा इस नए साझेदार की गुडविल को हम किस अनुपात में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो कैसे ज्ञात करते हैं? सैक्रिफाइस रेशो माइनस ओल्ड माइनस न्यू। हमारा ओल्ड आपको दे रखा है और न्यू भी दे रखा है। जो पुराने साझेदार होते हैं उन्हीं का नया त्याग ज्ञात किया जाता है, तो हम उनका त्याग देख लेते हैं। एक का पुराना अनुपात कितना है? 4/7 और नया कितना है? 3/7। इसको हल किया तो त्याग कितना आया? 1/7। बी का नया कितना है? 2/7। पुराना कितना है? 3/7। इसे भी हल किया तो अनुपात आया 1/7। दोनों अनुपात कितने हैं? 1/7 और 1/7। दोनों के हर समान है तो इसे अनुपात में हम व्यक्त कर सकते हैं 1:1। अब ये इनका क्या आ गया? सैक्रिफाइस रेशो। सी नगद लाने में असमर्थ है तो नगद लाने वाली प्रविष्टि इसमें नहीं होगी। और सी की गुडविल को हमेशा उस समय जब सी या नया साझेदार अपनी ख्याति की राशि को नगद लाने में असमर्थ होता है तब उसका पूंजी खाता डेबिट नहीं करके कौन सा खाता डेबिट करते हैं? करंट अकाउंट, क्योंकि उससे उसकी पूंजी में कमी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट। सी की गुडविल हमने कितनी ज्ञात करी थी? 8,000। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्योंकि इसे त्याग के अनुपात में बांटा। 8,000 को हमने किस अनुपात में बांटा है? 1:1 में। 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 4,000। दोनों ने 4-4 हज़ार की गुडविल त्याग के अनुपात में बांट दी गई। इसी तरह देखिए आज हम एक और उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। ए व बी एक फर्म में 2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को उन्होंने फर्म में प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 है। जब प्रश्न में पुराना और नया दोनों दिया गया हो तो आप त्याग ज्ञात करेंगे। पुराना दिया गया है और परिस्थिति दी गई है कि क्या नया हो सकता है या त्याग दिया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग नया अनुपात ज्ञात करेंगे। सी की प्रवेश की तिथि को ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया गया। सी अपना हिस्सा नगद लाने में असमर्थ है। यहाँ भी नया साझेदार अपना हिस्सा नगद नहीं ला रहा है, तो सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 15,000 पर दिखाया गया है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। इसमें एक नई परिस्थिति आपको दी गई है। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और उस समय
ख्याति यदि बैलेंस शीट में यानी पुस्तकों में दिखाई गई होती है तो उसे हमें सबसे पहले राइट डाउन करना पड़ता है, यानी हमें उसे अपलिखित करना होता है। राइट डाउन या रिटर्न ऑफ करना होता है, उसे हमें अपलिखित करना होता है। अपलिखित करने की एंट्री हमेशा जस्ट विपरीत होती है और इस पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। इसे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटते हैं। पुराने साझेदारों में ओल्ड रेशो में, किसमें? पुराने अनुपात में। तो सबसे पहले हम इस 15,000 की गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। देखिए इसकी एंट्री एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल कितनी है? 15,000। इनका पुराना अनुपात कितना है? 2:1। तो इसको इसमें हमने डिवाइड किया, 3 से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा? 10,000 और 5,000, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ये हमने गुडविल उनकी जो पुस्तकों में विद्यमान थी उसे हमने राइट ऑफ कर दिया, यानी अपलिखित कर दिया। आप हमेशा ध्यान रखेंगे यदि पुस्तकों में दे रखी है, मूल्यांकन करना अलग बात होती है और पुस्तकों में विद्यमान करना अलग बात। मूल्यांकन किया है तो उसके अनुसार हम नए साझेदार की गुडविल ज्ञात करेंगे और उसका त्याग अनुपात में बंटवारा कर देंगे। परंतु यदि पुस्तकों में विद्यमान है तो उसे हम रिटर्न ऑफ करेंगे। तो हमने यहाँ राइट ऑफ किया। अब हम देखते हैं प्रवेश की तिथि को, सी के प्रवेश की तिथि को मूल्यांकन किया गया 30,000 का। किसकी गुडविल है ये? फर्म की। फर्म से हमें किसकी गुडविल ज्ञात करनी है? सी की। सी का भाग कितना दे रखा है? 1/4। 4 कैसे आया? 2, 1 और 1 मिला के 4 हो गया और सी का हिस्सा 1, तो 1/4 हिस्सा सी का हो गया। हमारी कुल गुडविल कितनी कैलकुलेट की और उसने? 30,000। तो 30,000 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7,500 रुपये। ये हमारे सी की हिस्से की गुडविल आ गई। अब इस परिस्थिति में भी सी अपना हिस्सा नकद लाने में असमर्थ है। उस दशा में हम क्या करेंगे? उसके पूंजी खाते के स्थान पर उसके चालू खाते को डेबिट किया जाता है, जिससे उसकी पूंजी कम ना हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप 1 नंबर 2 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे हमेशा ध्यान रखें। जब नया साझेदार अपनी ख्याति की राशि नकद लाने में असमर्थ होता है तो उसके पूंजी खाते के स्थान पर उसके चालू खाते को डेबिट किया जाता है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि किस खाते को डेबिट किया जाता है? चालू खाते को। चालू खाते को डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी पूंजी कम ना हो, इसलिए हम उसके पूंजी खाते के स्थान पर चालू खाते को डेबिट करते हैं। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो हमारे लिए इसके क्या ज्ञात करना ज़रूरी है? त्याग। अब त्याग कौन कौन करेगा? ए और बी। एक त्याग कैसे ज्ञात करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। ए का पुराना क्या है? आप देखते हैं हम 2:1। तो ए का पुराना क्या है? 2/3 और नया कितना है? 2/4। हम लघुत्तम लेंगे 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, माइनस 4 दिया 12 और 3 दूनी 6। इसे हल किया, क्या आया? 2/12। बी का देखते हैं हम। बी का पुराना कितना है? 1/3 और नया कितना है? 1/4। हमने वही लघुत्तम लिया 12, 3 चौक 12, 4 एकम 4, माइनस 4 दिया 12, क्या आया? 1/12। दोनों परिस्थिति में आप देखिए हर समान है, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अनुपात क्या हो गया? 2:1। सी का हिस्सा कितना आया था? 7,500। इसे हम 2:1 में बांट देंगे। 3 का भाग लगा दो, 2 और 1 3 मिलके 2, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और इसे हमने हल किया। 25 दूनी 50 और 2500। ये आपके एंट्री बन गई। सीज करंट अकाउंट या टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एक उदाहरण और हम देखते हैं स्टूडेंट। ए व बी एक फर्म में साझेदार है।
जो 2:1 में ला विभाजन करते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी अपने हिस्से की ख्याति के 4200, यहाँ पर किसके हिस्से की दे रखी है? सी का हिस्सा। वाम का हिस्सा होता है तो हम नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात करते हैं। यदि नया साझेदार का ही हिस्सा दे रखा है या उसका ही भाग दे रखा है तो हमें किसी भी भाग को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। त्याग ज्ञात करेंगे और उसकी ही नए साझेदार की ख्याति को त्याग के अनुपात में पुराने साझेदार बांट लेंगे। अब इसमें से भी उसने 2 हिस्से कर दिए। 3000 तो वो नगद ला रहा है और 1200 रुपये, इसका मतलब वो नगद नहीं ला रहा है। तो दोनों परिस्थितियाँ इसमें इंक्लूड हो गई कि वो नगद भी ला रहा है और नगद नहीं ला रहा है। तो जितनी राशि वो नगद ला रहा है उसकी प्रविष्टि हम नगद से करेंगे और जितनी राशि वो नगद नहीं ला रहा है उसके लिए हम उसके चालू खाते से कार्य करेंगे। देखिए, हम इसका नया विभाजन अनुपात भी दे रखा है प्रश्न में, दिख रहा है आपको स्टूडेंट? नया दे रखा है 5:3:2। तो सबसे पहले हमारा है कि हम इसकी लिए त्याग का अनुपात ज्ञात करें। त्याग कैसे ज्ञात करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। ए का पुराना कितना है? 2/3। नया कितना है? 5/10। लघुत्तम लेंगे हम 30। 3 का 10, 10 दूना 20 माइनस 10 दिया और 5 दिया 15। इसे हल किया तो 5/30। इसका हल करेंगे हम, फिर से हम लघुत्तम लेंगे। 30 लघुत्तम आया। 3 का भाग 30 में 10 बार गया। 10 एकम 10, 10 दिया, 3 एक दिया 9, 1/30। ये क्या आया आप देखेंगे? 5/30 और 1/30। दोनों परिस्थितियों में हर समान है तो त्याग कितना आ गया? 5:1। सर्वप्रथम हम नगद ला रहा है उतनी राशि की एक नगद एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट या टू गुडविल 3000 रुपये। अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। या अब हम इस गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। तो जब केवल नगद वाले हिस्से को हम राइट ऑफ कर रहे थे तो हम क्या एंट्री करते थे? गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। हम यहाँ पर 2 मिक्स एंट्री देखते हैं स्टूडेंट। गुडविल जितनी वो नगद ला रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं 3000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यही करते थे हम। इस 3000 को हम 5:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा? 6 से डिवाइड करो, 500 और 2500 रुपये। ये हमने नगद वाले की एंट्री कर दी। अब हम इसके साथ ही उसके जो 1200 रुपये की एंट्री है उसको वो नहीं लेके आ रहा है, उसको हम बांटेंगे। तो उस समय हम क्या करते थे? एंट्री सीज करंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यही करते थे हम। कितना है वो नगद नहीं ला रहा? 1200 को हम किस में बांटेंगे? 5 और 1 में। 200 रुपये और 1000 रुपये। आपको मैं दोनों एंट्रियाँ सामने लिख के बताती हूँ, आप इनको देखिएगा। देखिए, मैं नीचे कर रही हूँ स्टूडेंट। गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, हमने यही एंट्री की थी। गुडविल के आ रहे थे 3000 रुपये और जब इसे हम बांट रहे थे तो आ रहे थे किस अनुपात में बांट रहे थे? 5 और 1 में। 2500 या 500 रुपये। अब देखिए, एस कैपिटल यहाँ पे 2500 से हुआ और यहाँ पे 1000 से हुआ। ये दोनों मैं एक बार लिख लेती हूँ, कॉमन हो गए। तो एस कैपिटल कितने से हो गया? 2500 प्लस 3500 रुपये। और बीस कैपिटल यहाँ 200 से मैंने किया और यहाँ पर मैंने किया 500 से। इन दोनों को मैं एक बार लिखूँगी तो कितने हो गए? 700 रुपये।
और हमारे ये दोनों खाते डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैंने यहाँ वापस लिख दिया गुडविल और सीज करंट। गुडविल मैंने सीज करंट 1200 से कर दिया और गुडविल 3000 से कर दिया। ये वाली एक तरह से मिक्स एंट्री है। कैसी एंट्री है? मिक्स एंट्री। आप अलग भी कर सकते हैं और सब दोनों को मिक्स करने की कोशिश भी करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट, आपको ये उदाहरण समझ आ गए होंगे। इससे संबंधित 8वां उदाहरण आप करेंगे और अन्य संबंधित आंकिक प्रश्न और भी हल करने का अभ्यास करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पुनः बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू।